अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? आजकल मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं उनमें से ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जब प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो उसमें प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स होती है, प्रोग्राम का जो कोड होता है, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें 100 स्टेटमेंट्स हैं, 1000 स्टेटमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप अपने कोड को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल फंक्शंस में, स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हो। अब उनमें से हर जो कोड है, हर जो मॉड्यूल है, हर जो पार्ट है, that implements a different functionality। हर कोड के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, जो भी उस कोड के अंदर आपने लिखा है, जो भी उस मॉड्यूल के अंदर आपने लिखा है। तो मेन फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आपको याद है, मेन फंक्शन के अंदर हम डिफरेंट जो ये मॉड्यूल्स हैं, जो ये पार्ट्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जब भी हमें जिस भी कोड की, जिस भी फंक्शनैलिटी की ज़रूरत होगी, उससे रिलेटेड कोड जिस मॉड्यूल में, जिस पार्ट में या जिस फंक्शन में लिखा होगा, मेन के अंदर हम उस मॉड्यूल को कॉल कर लेंगे। किस तरह कॉल करेंगे, उस मॉड्यूल के नेम से, जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमारे पास फ़ायदे क्या हैं, कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसको लिखना, इसको अंडरस्टैंड करना इजी है, मॉडिफाई करना, अगर आपने कोई चेंजेस करनी है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उन चेंजेस को अप्लाई करना इसमें बहुत आसान है। जिस जगह आपने चेंज करना है, हम सिंपल जो है उस वाले मॉड्यूल या उस वाले पार्ट में जाएंगे और उसको चेंज कर देंगे। डीबग का मतलब है एरर, इसमें फाइंड आउट करना जो है वो बहुत आसान है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि इसमें तमाम कोड को आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे फंक्शंस में या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। हर पार्ट के अंदर जो है वो आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी लिखते हो, और जब जब आपको उस फंक्शन की, उस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको उसके नेम के साथ कॉल कर लेते हो। स्मॉलर मॉड्यूल्स हम इसमें बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इस लैंग्वेज का एक अदर नेम भी है जिसको मॉड्यूलर लैंग्वेज भी बोला जाता है। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलर लैंग्वेज। Those languages that support structured programming approach, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है मार्केट में जिसमें हम अपने कोड को, अपने स्टेटमेंट्स को छोटे फर्दर स्मॉल मॉड्यूल्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सी है, C++ है, जावा है, C# है, बेसिक है, और भी बहुत सारी हैं।
स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर हम सब ने इस्तेमाल किया हुआ है। कैलकुलेटर में अगर आप देखें तो कैलकुलेटर को भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की अप्रोच से ही डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपने दो नंबर्स ऐड करने हों तो आप कीबोर्ड से 2 को प्रेस करेंगे और जैसे ही आप प्लस का बटन प्रेस करोगे, अब हमने क्या किया है, अब हमारे कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या काम परफॉर्म होने थे। एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन होनी है, मल्टीप्लिकेशन होनी है, डिवीजन होनी है और इक्वल का फॉर एग्जांपल, रिजल्ट्स का फॉर एग्जांपल। हमारे पास कैलकुलेटर जो है वो एक सिंपल जो कैलकुलेटर होता है वो ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की अप्रोच से परफॉर्म कराना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके 4 मॉड्यूल बना लेंगे। इस एग्जांपल में हमने 3 काम करवाने हैं अपने कैलकुलेटर से, ऐड का, मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, जब भी हमने ऐड का फंक्शन यूज किया, हमने क्या किया, इसमें हमने पूरे कोड को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 है ऐड, नंबर 2 है मल्टीप्लाई, नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट। क्लियर है। अब जब भी हमने और इनकी जो कोडिंग है वो सारी हमने इन फंक्शंस के ऐड के लिए हमने सारी जो है इस फंक्शन के अंदर लिख दिया, मल्टीप्लाई के लिए इस फंक्शन के अंदर लिख दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया है। अब हमें जब भी किसी नंबर को ऐड कराना होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोबारा से हमें ऐड की कोडिंग नहीं लिखनी पड़ेगी। हम ऐड के मॉड्यूल को, ऐड के फंक्शन को इसके नेम से कॉल कर लेंगे, दैट इज ऐड। जब भी हमें जो है वो मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो हम मल्टीप्लाई के फंक्शन को इसके नेम से कॉल कर लेंगे। जब भी हमें सब्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी हम सब्ट्रैक्शन के लिए इसके फंक्शन को इसके नेम से कॉल कर लेंगे। ये है हमारे पास अदर कोड और अगर जो स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई हैं, अदर कोड। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का जो लॉजिक है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उन मॉड्यूल्स में डिवाइड करने का, उन पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या फ़ायदा है। नंबर 1 फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 1000 स्टेटमेंट्स हैं। हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना था जिसके अंदर 1000 स्टेटमेंट्स थी और हमें ये कहा गया कि ये सॉफ्टवेयर हमें सुबह चाहिए या एक दिन के अंदर हमने वो सॉफ्टवेयर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे उसके टास्क के हवाले से उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 4 अगर हमारे पास मॉड्यूल बनते हैं तो 4 पर्सन्स को हम वो मॉड्यूल जो है वो असाइन कर देंगे। एक पर्सन मॉड्यूल 1 पे काम करेगा, दूसरा पर्सन मॉड्यूल 2 पे काम करेगा, तीसरा मॉड्यूल 3 पे करेगा, चौथा मॉड्यूल 4 पे करेगा। फिर हम उनको इकट्ठा करके अपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेंगे। दूसरे इसका क्या फ़ायदा है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने नंबर्स को ऐड किया, आपने अपना प्रोग्राम रन किया, एडिशन का आंसर ठीक आ गया, ठीक है, फिर आपने अपने प्रोग्राम में कोई चीज़ को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर करेक्ट नहीं आया, आंसर ठीक नहीं आया, इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में क्या है, कोई एरर है। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे अपने पूरे प्रोग्राम को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपल मल्टीप्लाई वाले कोड पे जाऊंगी, उसमें से देखूंगी कि मेरे पास एरर्स कहाँ पे हैं और एरर को रिमूव कर दूंगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, मेरे लिए प्रोग्राम को लिखना भी आसान हो गया, मेरे लिए प्रोग्राम को मॉडिफाई करना भी आसान हो गया और एरर्स को डिटेक्ट करना भी आसान हो गया। ये क्या है, हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये इसकी डायग्राम है। इसमें मेन के फंक्शन में ये हमारे पास डिफरेंट हमने मॉड्यूल्स बनाया। फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास हमने अपने कोड को डिवाइड किया है 2 मॉड्यूल्स के अंदर, फंक्शन 1, फंक्शन 2। ठीक है, अब जब भी मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत पड़ेगी इस कोडिंग की तो मैं F1 को कॉल कर लूँगी उसके नेम से। जब भी मुझे इस कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने F2 को कॉल कर लूँगी F2 के नेम से। हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा, एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल और फंक्शन।
कि पूरी कोडिंग को, तमाम स्टेटमेंट्स को हम एक ही फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। उसमें हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी आप एक सीक्वेंस से लिखते जाएंगे। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो उसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस में आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, उसी सीक्वेंस से उस प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, दीज आर एरर प्रोन, के इसमें एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 या 1000 इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, तो वो आप एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जब इस तरतीब से लिखते जाओगे और अगर आपको इसको समझना मुश्किल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूंगी कि ऐड का कोड किधर है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। इसको मॉडिफाई करना भी जो है वो मुश्किल है। अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को फाइंड करना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि तमाम जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है इन अ सिंगल जी। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी है? बेसिक एंड कोबोल। इसकी एग्जांपल देखें, सेम वही कैलकुलेटर की हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है जिसमें 4 काम हो रहे हों, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, ये डिवीजन का, तो वो किस तरह से हम करेंगे? इसमें पहली जो है वो पहले हम ऐड करने वाली स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट का कोड लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई का कोड लिखा, फिर डिवीजन का कोड लिखा, फिर रिमेनिंग जो हमारा कोड रह गया वो लिखा। इसमें क्या हुआ, तमाम कोड को हमने एक ही मॉड्यूल के अंदर लिख दिया है, ठीक है। अब अगर इसमें हम मल्टीप्लाई के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो पहले मुझे जो है वो थोरोली सारा पढ़ना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई का कोड जो है वो मेरे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, फिर मैं वहां से चेंजेस को अप्लाई करूंगी। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ और मेरे पास डिवीजन वाले पोर्शन में एरर आ जाता है, तो फिर मुझे सारा अपना कोड जो है उसको रीड आउट करना पड़ेगा और फिर मुझे डिवीजन वाला पोर्शन ढूंढ के वहां से एरर को ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्या है? इट इज अ डिफिकल्ट अप्रोच। अल्लाह हाफिज। आज का लेसन हमारा